पाश्चात्य देश की बात है। सुकरात नाम के एक बड़े अच्छे सात्विक विचार के, बुद्धि के विचार के महात्मा थे। उन्हीं के जमाने में अरस्तु नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था। अरस्तु के मन में था कि इतने बड़े महात्मा हैं, उनके पास जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। लेकिन लोगों में कुछ कमजोरी होती है, आज नहीं कल, अब नहीं तब, इस महीने नहीं अगले महीने, करते करते समय बहुत बीत गए। सुकरात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। राजा ने उनको नजरबंद में रख लिया, कैद कर लिया और कहा कि आप अपने विचार में परिवर्तन लाइए। इसके लिए 40 दिनों की अवधि आपको दी जाती है। इतने दिनों में अगर आप अपने विचार में परिवर्तन लाते हैं तो आपको कारामुक्त किया जाएगा, अन्यथा आपको प्राण दंड दिया जाएगा विष पिलाकर। जब यह बात अरस्तु के पास पहुंचती है, उनके मन में हुआ कि उतने बड़े महात्मा हैं, जिस विचार को, न सत्य विचार को धारण कर लिया है, उस विचार का परित्याग वे कैसे कर सकते हैं, अपने विचार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। इसलिए अब यही अवसर है कि जो जिज्ञासा है उनके पास जाकर के शांत करें। उनके पास बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि उनके पास जाने से याद रहे न रहे, कागज पर उन्होंने लिख लिया। ये सब पूछना है। चलते हैं वहां से, चलते 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 आते 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 रास्ते में ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान होना शुरू हो गया। आकर यहाँ राजा से भेंट करते हैं और सुकरात से मिलने के लिए जाते हैं। सुकरात पूछते हैं कि आप कहिए यहाँ कैसे आए। उन्होंने कहा आपके दर्शन के लिए आया। तो और क्या? कहा मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी और उसको मैंने एक कागज पर लिख रखा था। जैसे जैसे मैं आता गया, आते 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 मेरे सारे प्रश्न हल हो चुके रास्ते में ही, लेकिन अब एक जिज्ञासा रह गई है कि ऐसा हुआ कैसे। इसी के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। सुकरात ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की आभा की एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा से बाहर थे तब तक आपके मन में वो जिज्ञासाएं थीं। जैसे आप उस आभा में प्रवेश करते गए, करते करते जैसे निकटता प्राप्त आपने की, वैसे वैसे सब आसान हो तो गया। और जब आप मेरे निकट आए तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। यह तो पाश्चात्य देश की बात है। मैं अपने गुरु महाराज की बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस समय दिनकर जी वीसी थे। मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर शिवचंद्र बाबू आए अपने कॉलेज के काम से। काम समाप्त हुआ तो दिनकर जी से उनकी बातचीत हुई। दिनकर जी ने पूछा शिवचंद्र बाबू से कि सुनते हैं कि कुप्पा घाट में एक बहुत अच्छे महात्मा हैं, आपने दर्शन किए हैं कभी? कैसे हैं वे? शिवचंद्र बाबू ने कहा हाँ हाँ, बड़े अच्छे महात्मा हैं, मैंने दर्शन किए हैं। तो कुलपति जी ने कहा कि जो मेरी भी इच्छा है दर्शन करने की, चला जाए? तो कहा चला जाए। दोनों ही एक गाड़ी पर बैठते हैं। अब वो दिनकर जी पूछते हैं अच्छा महात्मा जी से मैं कुछ पूछूंगा तो वे उत्तर देंगे? तो शिवचंद्र बाबू ने कहा कि ये बड़े सरल महात्मा हैं, वे ऐसे ही बैठे रहते हैं, जाइएगा आप जो पूछेगा सब जवाब देंगे। दिनकर जी ने 7 प्रश्न लिख रखे अपने कागज में, ये सब पूछना है।
दोनों आए कुप्पा घाट आश्रम, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए थे। वे दोनों आए, दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। गुरु महाराज संकेत करते हैं बैठने के लिए, दोनों बैठ गए। कुशल समाचार हुआ। अब गुरु महाराज की मौज देखिए, जो पहली जिज्ञासा उनकी थी, बात के बात में ही गुरु महाराज पहली जिज्ञासा का वे समाधान कर देते हैं। जैसे पहली जिज्ञासा का समाधान होता है, दिनकर जी शिवचंद्र बाबू की जांग ऐसे थपथपाते हैं कि क्या बात है, लिखा हुआ कागज में उसका उत्तर मुझे मिल रहा है। क्रम क्रम से सातों जिज्ञासा का समाधान हो गया। अवाक रह गए दिनकर जी। तो वही संत कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत जो कहें उसको सुनिए। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, जो चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, सुनिए उसको मन लगा करके। ऐसा नहीं कि तन कहीं और मन कहीं, तब जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होगा। बाल्टी में रंग घोरा हुआ है, आप कपड़ा रंगना चाहते हैं, ठीक बाल्टी में रंगिए, बाल्टी में कपड़ा डालिए, वह रंग चढ़ जाएगा। लेकिन बाल्टी के बगल में अगर आप कपड़ा रखेंगे तो मिट्टी लगेगी। उसी तरह जिस सत्संग माहौल में आप जाते हैं, सत्संग संतों की जो वाणी होती है, उस वाणी के दायरे में, उस सीमा में अपने को रखिए और सुनिए, फिर लाभ होगा। नहीं तो मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसीता ही वियोग ते ना लागे हरि रंग। राजा के दरबार में एक कलाकार ने 3 मूर्तियां लाई। राजा ने तीनों की कीमत पूछी। कलाकार ने तीनों की 3 तरह की कीमत बतलाई। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि तीनों की ये 3 कीमत हो रही है, 3 तरह की। देखने में तो तीनों मूर्तियां एक सी हैं। मंत्री ने तीनों मूर्तियों का वजन किया, देखा कि तीनों मूर्तियों का वजन एक है। द्रव्य की दृष्टि से उन्होंने देखा तो द्रव्य भी एक ही है, वजन एक है, द्रव्य एक है, तीनों की बनावट एक है। फिर तीनों मूर्तियों की कीमत में भिन्नता क्यों? तो मंत्री ने एक सिक्की ली, एक मूर्ति के कान में उन्हें सिक्की डाली, इस कान में सिक्की डाली, दूसरे कान से सिक्की निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में सिक्की डाली तो वह मुंह से निकली। तीसरी मूर्ति के कान में जो सिक्की डाली तो वह भीतर चली गई, पेट की ओर। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों मूर्ति की कीमत ठीक है। एक व्यक्ति वैसा होता है कि इस कान से तो सुनता है, इस कान से निकाल देता है, उसकी कोई कीमत नहीं, यही मूर्ति है यह। दूसरी मूर्ति वह है कि कान से सुनता है, कुछ याद रखता है तो मुंह से बोलता है, 1 कौड़ी कीमत है उसकी। और जो कान से सुन करके हृदयंगम करता है, उसकी तो कीमत कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए तीनों कीमत की 3 मूर्ति। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवत चर्चा होगी, भगवत के प्रति आपका स्नेह होगा, भक्ति होगी, प्राप्त करना चाहेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे? उनके पास आप जाएंगे। वे कौन हैं? वे संत सदगुरु होते हैं। इसलिए प्रथम भगति संत तनकर संगा जहां है, वहां दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा है, और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करो मान रहित होकर के। और जब गुरु के सामने जाकर के मान खोजोगे तब क्या होगा? एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था रामू। वह सेवा तो करता नहीं था, लंबी चौड़ी बात बनाता था, खाता पीता था, मस्त रहता था। एक दिन गुरु ने कहा कि रामू, अरे कुआं का पानी यहाँ का बड़ा खारा है, नदी का पानी मीठा है, जरा नदी से पानी ले आओ, पीने के लिए अच्छा रहेगा। तो रामू कहता है, गुरु महाराज
आप इतने बड़े संत हैं और आपके साथ में रह करके मैं जीवन भर पानी भरता रहूंगा, लोग आपको अच्छा कहेगा? काहे के लिए हो जाएगा पानी लाने के लिए? तो दूसरे दिन कहते हैं कि रामू, अरे रसोई बनेगी, जंगल से थोड़ी जलावन की लकड़ी चुन करके ले आओ, रसोई बनेगी ना। बोला गुरु महाराज, अरे ये काम तो श्यामू भी कर सकता, आप मुझको कह रहे हैं। श्यामू को कहिए ना, तुरंत ले आएगा लकड़ी। ठीक। फिर गुरु महाराज कहते चल लकड़ी तो आ गई जी, तो एक काम करो कि थोड़ा सा आटा गूंथ दो रोटी बनाने के लिए। तो गुरु महाराज आपको पहले कहना चाहिए, मैं स्नान करके कपड़ा पहन लिया हूँ, गूंथते समय कपड़ा दाग लग जाएगा ना। अच्छा ठीक है, नहीं करो। रसोई बन गई, कुछ लोग आए हुए थे, तो महाराज ने कहा कि अजी रामू, अरे अतिथि लोग आए हैं, उनको जरा भोजन तो करा दो। तो जाकर के देखता है चौकाम सब बनकर के तैयार है, खा पी करके आकर चला आया। कहे के लिए कौन खिलावेगा, नहीं खिलावेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि रामू, अरे हमारा कमंडल उस कमरे में है, जरा कमंडल ले आ। तो तुरंत उठता है और जाकर के मोहन को कहता है, मोहन गुरु महाराज कमंडल मांग रहे, लेकर चलो। कमंडल आकर के मोहन लेकर के ले आता है। जब गुरु महाराज के साथ में सामने ले आया कमंडल, तो मोहन के हाथ से वो कमंडल छीन लेता है। लीजिए गुरु महाराज कमंडल। रामू रख देता है। लीजिए गुरु महाराज कमंडल। बोला अच्छा ठीक ठीक ठीक। एक दिन उसकी ऐसी स्थिति हुई, बीमार हुआ, कोई उसकी सेवा करने वाला देखने वाला नहीं। बहुत कष्टकर बेचारा का जीवन हुआ और कष्टमय में रहते हुए छोड़ा। तो उसके गुरु महाराज ने कहा कि जब तक रामू जीवित रहा तब तक उससे कोई किसी ने उपदेश नहीं ले सका, लेकिन रामू के शरीर छोड़ने पर सबको यह उपदेश दिया गया है कि जो गुरु सेवा नहीं करता उसकी क्या दुर्दशा होती है। तो भगवान राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। पानी लाएंगे हम गुरु महाराज के लिए तो हमारी हीनता हो जाएगी। भगवान कृष्ण लकड़ी चुन चुन करके लाते थे, जलावन की लकड़ी गुरु महाराज के लिए। लेकिन जो मान खोजता है अपना, तो संत कबीर साहब ने तो कहा, अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जो गुरु से मान चाहता है, सम्मान चाहता है, अरे कोई ऊंचा बैठ जाने से बड़ा नहीं हो जाता, कोई नीचे बैठने से वह छोटा नहीं हो जाता। पचमहले मकान पर अगर कौआ जाकर के बैठे तो उसकी शोभा नहीं होती, लेकिन हंस सरोवर के किनारे नीचे में बैठता उसकी शोभा होती है। नीच न शोभे मंच पर, मही पे शोभे धीर, काक न सोहे पाक पर, सजे हंस सर तीर। मान क्यों खोजते हो? संतों के यहाँ तो मान मनी को यो तजस तेली पीनारे। तो मान रहित होकर गुरु की सेवा करो। गुरु दरबार में जो सेवा है सब गुरु की सेवा है। उसमें अपनी सेवा कराना चाहोगे तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। वे गुरु तुमको कुछ बतलाएंगे करने के लिए, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो चौथी भक्ति हो जाएगी। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजगान। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो। जहाँ को जम के करले पूजा अहंकार हो मोने मोने, तुम्हें लुकिए तार करवे पूजा जानवे ना रे जगत जाने। लोगों को दिखलाने के लिए मत करो, भगवान को जनाने के लिए करो। भगवान तो जानते ही, तुम्हारे हृदय को देखते ही, मन से करो। ये चार भक्तियां संतों का संग, कथा प्रसंग, गुरु सेवा, स्तुति, प्रार्थना,